वज़ीर तारिक फजल चौधरी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया तारिक फजल साहब, वक्त देने के लिए। बताइएगा, आज एक अहम मुआहिदा तय पाया है। नो डाउट वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल की जो काविशें हैं वो रंग लाती नजर आ रही हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, ये मुआहिदा जो है ये सिर्फ पाकिस्तान, सऊदीया और तुर्किया के दरमियान नहीं है, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि ये पूरी उम्मत मुसलमा के लिए बड़े तारीखी लम्हा है और हम सब के लिए एक ऐसा इवेंट है जिसमें हमें फ़ख्र भी है और जिसे हम सेलिब्रेट भी कर सकते हैं। इससे पहले पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया में एक दिफाई मुआहिदा मौजूद था, लेकिन आज तुर्किया की उसमें शिरकत और उसके बाद मक्का जॉइंट डिफेंस पैक्ट जो है, ये तमाम मैं समझता हूँ कि इस खत्े के लिए और उस खत्े की जो एक पीस है, जिसके लिए पाकिस्तान ने हमेशा पीस स्टेबलाइजर का किरदार अदा किया है, उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। और इसमें जनाब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का और फील्ड मार्शल साहब का बड़ा कलीदी किरदार है। पाकिस्तान को अल्लाह ताला के फजल से आप देखते हैं कि मार्का हक के बाद और उसके बाद हमारी जितनी भी सिफारती कामयाबियाँ हैं, उसमें पूरी दुनिया में एक तो रिकग्निशन मिली है और उसके बाद दुनिया ने आपकी तमाम कोशिशों का, जो कि आपने जंग रुकवाने के लिए, बैनुल-अक़वामी अमन के लिए जो अदा की हैं और जो आज भी जारी हैं, उसकी दुनिया मुतरफ़ है। और आज अल्लाह ताला के फजल से इस मुआहिदे की शक्ल में हमने दुनिया को दोबारा ये पैगाम दिया है कि अमन के लिए, इस पूरे खत्े की तरक्की के लिए और यहाँ पे उन कुव्वतों के लिए कि जो हमेशा शरपसंदी की बात करते हैं, बदअमनी की बात करते हैं, उन्हें एक पैगाम दिया है कि हम मिल के इंशाअल्लाह ताला अमन को कायम रखेंगे। और अगर किसी ने भी जारियत का मुजाहरा किया या ये बात दुनिया को दिखाने की कोशिश की कि उनकी इस खत्े के अंदर कोई अपनी हेजमनी है, तो उसे इंशाअल्लाह ताला अपनी अदारादारी जो है वो यहाँ पे कायम नहीं करने दी जाएगी। और इसका वाज़ेह मैसेज मार्का हक की शक्ल में पूरी दुनिया जो है वो देख चुकी है। अच्छा, और तारिक साहब, यकीनन जो खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल है, हम सिक्योरिटी चैलेंजेस की बात करें, उसके तनाजुर में पाकिस्तान को यकीनन इस दिफाई मुआहिदे से जो तीन बड़ी ताकतें हैं, पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया, जो ये मुआहिदा हुआ है, इससे एक मौसर और मजबूत दिफाई फ्रेमवर्क का हिस्सा बनने का मौका भी मिलेगा। जी बिल्कुल जी। और दूसरी बात यह है कि अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान की जो मुसल्लह अफवाज हैं, पाकिस्तान की एयरफोर्स है, पाकिस्तान की नेवी है, जनाब फील्ड मार्शल जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी हैं, उनकी कमांड में उनकी पेशावराना सलाहियत और उनके अंदर जो एक जज्बा है, न सिर्फ वतन अजीज़ की हिफाजत का, बल्कि इस पूरे खत्े में अमन को कायम रखने के लिए जो उनकी कोशिशें हैं और जिस मौके पर भी यहाँ पे जारियत मुसल्लत करने की कोशिश की गई, उसका किस तरह उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया, वो पूरी दुनिया उसकी मुतरफ है। और आज अगर जो हमारे दोनों बरादर इस्लामी ममालिक हैं, सऊदीया और तुर्किया, उनके साथ हमारा ये दिफाई मुआहिदा हुआ है, तो ये हमारी मुसल्लह अफवाज की पेशावराना सलाहियतों का भी एतराफ़ है। और उसके बाद पाकिस्तान का मिनहसुल कौम और जनाब शहबाज शरीफ साहब की जो कोशिशें हैं उम्मत मुस्लिमा के साथ मिल के अमन के क़याम के लिए, ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत वाज़ेह पैगाम है उन तमाम फोर्सेस को, जो चाहे बैनुल-अक़वामी है, चाहे इस रीजन में है, कि हम अमन के दाई हैं और उसके लिए हम मिल के ये कोशिशें इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी जारी रखेंगे। और अमन के क़याम के लिए आप समझते हैं कि अभी जो तीन ममालिक इकट्ठे हुए हैं, तीन बड़ी ताकतें हैं, मुस्लिम ममालिक हैं, मजीद भी आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में मजीद ममालिक भी इसमें शामिल होने जा रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि अभी जो अमेरिका और ईरान की जंग हुई है, उसमें बहुत सारे इस्लामी ममालिक ऐसे हैं जिन्हें बड़ी शिद्दत के साथ ये एहसास हुआ है कि हमने बहुत ज़्यादा अपने रिसोर्सेज डिफेंस के ऊपर सर्फ किए, लेकिन जब हमारे मुल्क को ज़रूरत पड़ी दिफा की, तो वो दिफा मौसर अंदाज से नहीं किया जा सका। तो वो ज़रूर अपनी उस स्ट्रेटजी को जो उन्होंने माजी में रखी, अपनी दिफाई सलाहियत के हवाले से उसे रिविजिट करेंगे। और ये जो अमन मुआहिदा हुआ है मक्का में, ये इंशाअल्लाह ताला इसमें मजीद इस्लामी ममालिक का इजाफा हो सकता है, ये बिल्कुल मुमकिन है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तारिक फजल चौधरी साहब, आप हमसे बात कर रहे थे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब, आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। तो एक अहम मुआहिदा पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब के दरमियान ये मुआहिदा तय पाया है और इस पर बाकायदा तौर पर दस्तखत कर दिए गए हैं।